हेलो एवरीवन। आपकी एक गलती आपको एग्जाम से बाहर करवा सकती है। जी हाँ, अभी भी भारत में बहुत सारे एग्जाम हैं जो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होते हैं। उनमें अभी ऑफलाइन टेस्टिंग चलती है जिसमें हम ओएमआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, और इसमें हमको गोला भरना होता है और इन ब्लॉक्स में भी लिखना होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं, कुछ अभ्यर्थी जिनको ये पता नहीं होता है कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, यानी ये जो ओएमआर शीट है उसको किस तरीके से हमें भरना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस ओएमआर को किस तरीके से भरा जाएगा सो दैट कि हमारा कोई जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अगर हम गलत फिल कर देंगे तो उस पर 0 मिल जाएगा, या फिर कभी कभी ओएमआर की जो रीडिंग मशीन होती है वो उस गलत भरे गोले को या फिर किसी और साइन से अगर आप किसी गोले को भरते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, बातें कम करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से भरा जाने वाला है। सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि ओएमआर को भरने के लिए एक स्पेशल पेन आती है। ठीक है, अब तो काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो गई है। मार्केट में आप ओएमआर भरने की पेन मांगेंगे तो आपको दे दी जाएगी। उसकी जो टिप होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, 0.7 के आसपास की उसकी टिप होती है, जो कि लिखने के लिए इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है, लेकिन गोला भरने के लिए उसका फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये एक ओएमआर शीट मैंने ली हुई है जो एज ए सैंपल मैं यहां पर लेके आया हूं। बहुत सारे एग्जाम में अभी भी कई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, या इसके अलावा कई सारे और एग्जाम भारत में होते हैं जिनमें अभी भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस तरीके से आपको कई सारे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट नेम एक ब्लॉक में दिया रहेगा, यहां पर ब्लैंक बॉक्स दिए होंगे, उसके नीचे 26 अल्फाबेट दिए होंगे। इस तरीके से अगला आता है सेट, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको सेट मिल रहा है, होता है कभी PQRS होता है, ABCD 4 सेट एग्जाम में बनते हैं, तो वो सेट यहां लिखे होंगे। उसके बाद आपका रोल नंबर होगा, नीचे ये नंबर्स दिए होंगे डिजिट, और ऊपर ब्लॉक्स दिया होगा, और इधर सब्जेक्ट का कोड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं आपका मोबाइल नंबर मांग लेता है और कहीं किसी एग्जाम में आपका मोबाइल नंबर नहीं मांगता है, और उधर टेस्ट आईडी होती है। चूंकि ये सैंपल है तो इसको भरा कैसे जाना मैं यहां बता दूंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन ये वेरी कर सकती है एग्जाम टू एग्जाम से। उसके बाद आखिरी में एक जगह आता है कैंडिडेट सिग्नेचर, एक जगह आता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर। कई एग्जाम में बीच में बॉक्स दे देते हैं कि टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, वो आप यहां पे लिखते हैं। राइट, चलिए तो अब शुरू करते हैं एक एक करके कि इसको भरा कैसे जाना है। चलिए तो शुरुआत ऐसे करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है संजय कुमार सिंह। ठीक, संजय कुमार सिंह लिखा कैसे जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूं। ANJAY, संजय हो गया फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में एक खाने को हम छोड़ेंगे ब्लॉक को और लिखेंगे कुमार, KUMAR। ठीक है, और फिर मिडिल और लास्ट नेम के बीच में एक ब्लॉक हम और छोड़ेंगे, SINGH। ये बात ध्यान रखिएगा, हालांकि यहां पर लिखा होता है ब्लॉक्स लेटर में, तो हम स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करते हैं। सारे ही बड़े जिनको हम कैपिटल लेटर बोलते हैं उनको ब्लॉक लेटर भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको भरेंगे, संजय कुमार सिंह। अगर आपके नाम में सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मान लीजिए कुमार नहीं है, संजय सिंह है, तो आप फिर एक ब्लॉक, यानी हर नाम के जितने भी इनिशियल्स हैं, फर्स्ट नेम है, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के फिर मिडिल, फिर एक ब्लॉक छोड़ के लास्ट नेम लिखेंगे। अब नीचे गोला कैसे भरते हैं ये भी ध्यान से देख लीजिए। गोले को हमें प्रॉपरली फुल फिल करना है। एस के नीचे आ जाइए, एस कहां है? ये है, तो इसको हमें पूरी तरीके से फिल करना है, ना बाहर जाना है ना अंदर जाना है। गोला हमारा ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया ए। ठीक, SA। फिर तीसरे प्लेस पे क्या है? संजय में N आ गया तीसरे प्लेस पे। फिर उसके बाद हम आएंगे तीसरे प्लेस में, इसी N के नीचे इस तरीके से आके हम
ये फिल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का अपना अलग अलग अप्रोच रहता है। कुछ बच्चे पहले ये गोला भर लेते हैं, कुछ बच्चे पहले ये लिख लेते हैं। ये लिख लेना ज्यादा आसानी है, फिर इसी के नीचे आके आप ऐसे फिर इधर भर देंगे, जैसे ये हो गया जे, फिर संजय में फिर आखिरी वाला ये ए आ गया, और फिर आ गया लास्ट में वाई, संजय, TUVWX। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, राइट। फिर आता है ये वाली लाइन में आ गया आपका y, तो y आपका यहां पे भरा जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपके गोले भरे जाएंगे। अब एक बार ध्यान रख लीजिएगा, गोला आपको पूरा कवर करना है। जैसे ये गोला दिया हुआ है, इसको आपको पूरा भरना है, ये तभी आपका जो क्वेश्चन है उसको कंसीडर किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा किसी तरीके का होता है तो नहीं होगा। देखो ये है, ये इसको भरने का सही तरीका है। गलत तरीके क्या होते हैं? 1 2 3 4। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे भरा, ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। किसी ने ऐसे भर दिया, सिर्फ गोला को रंगा नहीं, तो भी गलत है। किसी ने ऐसे कर दिया तो भी गलत है। पता चला किसी ने ऐसे आधा कर दिया तो भी गलत है। या फिर एक और केस बनता है, किसी ने ऐसे 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 भरा, ठीक है। इन सारे ही केस में कंसीडरेबल नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इन चारों केसेस से आपको बचना है। ये 4-5 तरीके जो भी हैं वो गलत है। सही तरीका ये है कि पूरी तरीके से इसको ढक दिया जाए, ठीक है। अगली बात आती है सेट में। मान लीजिए आपके बुकलेट का सेट बी है, तो यहां पर बी आप इस गोले को भरिए बी, ठीक, और यहां पे आप लिख दीजिए बी। अब सेम रोल नंबर में है। मान लीजिए रोल नंबर किसी का है 3097213। साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि इसी को कंसीडर किया जाता है, इसी गोले को ही रीड किया जाता है जब भी आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। मशीन में यही गोले कैलकुलेट किए जाएंगे, इसलिए गोलों को बहुत ही प्रिसाइसली भरिएगा। 3 0, समझ में आ गई बात। तीसरे में आ गया 9, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बाहर, 9। फिर आ गया 7, ठीक, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, और फिर उसके बाद 3, ठीक है। कहीं कहीं पिताजी का भी नाम होता है, कहीं कहीं माता जी का भी नाम होता है, तो अकॉर्डिंगली उसको भर लिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी एग्जाम में, मान लीजिए आपका एमपी सेट का एग्जाम है, ठीक है। एमपी सेट के एग्जाम में सब्जेक्ट का कोड मान लीजिए है 0, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं सब्जेक्ट का कोड मान लीजिए है 22, ठीक है। तो 22 के लिए यहां पर तो 3 खाने दिए हुए, तो 0 ऐड हम कर लेंगे पहले, 0 2 2, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का कोड। इसको हमने 0 से फिल कर दिया, ठीक है। इसको हमने 2 से फिल कर दिया, और इसको हमने 2 से फिल कर दिया, राइट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कोड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर अगर दिया हुआ है तो इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर भर देंगे। टेस्ट आईडी अगर आपकी दी है तो इसी तरीके टेस्ट आईडी दे देंगे। अब यहां पर सवाल भरने की बारी है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, कोई सवाल पूछा, उस सवाल के 4 ऑप्शन दे दिए ABCD। आपको लग रहा है कि इसका C सही है, तो 1 के सामने यहां पर आप C की तरफ आएंगे और इसको बड़े ही हल्के हाथ से इस तरीके से इसको ढक देंगे। सवाल नंबर 5 में मान लीजिए ऑप्शन नंबर A सही है, तो आप 5 के सामने वाले A को पकड़ के ऐसे रंग देंगे। सवाल नंबर 7 में मान लीजिए C सही है, तो आप C को इस तरीके से कलर कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ना बहुत हल्के हाथ से इसको भरना है और ना बहुत ज्यादा प्रेस करके भरना है कि आपकी OMR फट जाए। इस तरीके से भरना है कि ये जो गोला है वो बस कवर हो जाए, ठीक है, गोला विजिबल ना हो। अब जैसे मान लीजिए 16 नंबर का ऑप्शन नंबर B सही है,
तो आप इस तरीके से बी को कवर कर लेंगे। और इसी तरीके से जितने भी सवाल हो, 50 सवाल हो, 100 सवाल हो, 150 सवाल हो, सबका जवाब आपको इसी तरीके से देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सवाल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, इसको भरने में नहीं। इसको भरने में भी बड़ा समय लगता है। अगर प्रिसाइसली आप भरना चाहते हैं तो सवाल करके, अगर आप श्योर हैं कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा, तो तुरंत लगा के आगे बढ़ जाइए। या फिर टाइम ऐसा मैनेज कर लीजिए कि पहले आप 3 घंटे का अगर पेपर है तो आप ये सोच लीजिए कि इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट आपको देना पड़ेगा इस पूरे गोले को भरने के लिए। उसी हिसाब से आप टाइम मैनेज करके चलिए, या तो बाद में आप भरिए या फिर साथ में भरते चलिए। उसके बाद आखिरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। इस तरीके से आपने सारे सवाल भर लिए। उसके बाद आता है यहां पे आपका सिग्नेचर। मान लीजिए संजय सिंह का सिग्नेचर है, तो संजय कुमार सिंह ने अपनी यहां पर साइन कर दी, ठीक है। लेकिन इन्विजिलेटर का साइन नहीं हुआ है। इस शीट को जमा करने से पहले इन्विजिलेटर, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर है, जो ड्यूटी दे रहा है बंदा, उसको बुला के आप उससे यहां पर साइन करा लीजिए। अगर ये खाली रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और अक्सर अगर आप फिजिकल एग्जाम ऐसे OMR शीट में देते हैं तो यहां पर इन्विजिलेटर की सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको जमा करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो सारे आपने भर दिए हैं या नहीं, सारे गोले आंसर वाले और ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मस्ट हैव पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक बार बता दूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सारी डिटेल एक बार अगर आपने एडमिट कार्ड अपना पढ़ा है किसी भी एग्जाम का, फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कोड, आपका सिटी कोड, आपका नाम, आपका सेंटर, जो वेन्यू है जहां सेंटर गया है उसका जो एड्रेस है, वो सब कुछ उस पर दिया हुआ होता है। बहुत सावधानी पूर्वक भरिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर कहीं भी फंस रहे हैं, कुछ चीज आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है, तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट कीजिए। आप खुद सूरमा मत बनिए, क्योंकि ऐसी हालत में आप कुछ गलत कर लेंगे। क्योंकि यहां पर रबर लगाना, व्हाइटनर लगाना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है OMR में। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो क्वेश्चन, मान लीजिए आपने यहां पर 16 का B लगा दिया और यहां पर आपको बाद में लगा कि अरे इसका D सही है, फिर आपने इस तरीके से सवाल लगा के छोड़ दिया। अगर आपने ऐसे कर दिया और छोड़ दिया तो इसको मार्क नहीं किया जाएगा, इस पे नंबर आपको मिलेंगे 0, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका C आपने लगा दिया है, लेकिन आपको बाद में पता चला, आपने जब सॉल्व किया सवाल को, पता लगा कि इसका तो 18 का A सही है। अब आपने ब्लेड से इसको खुरचा, ठीक है, इसको रगड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी ये वैलिड नहीं होगा, मशीन में ये रीड नहीं होगा और इसको भी मिलेंगे 0 नंबर। तो इस तरीके की गलत ना हो, बहुत सावधानी पूर्वक इन सवालों के जवाब आप दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका कभी भी एग्जाम होगा, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा किस तरीके से OMR को भरा जाता है। ये एक सैंपल था, हो सकता है कुछ और इनिशिएटिव हो, कुछ और नई चीजें या फिर कुछ और अलग इसमें भरा हो, कुछ और अलग इंफॉर्मेशन मांगी हो, लेकिन भरने का तरीका सेम रहने वाला है। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।